गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th कॉमर्स में अकाउंटेंसी में अपने अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने एक से लेकर जो है 5 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि निम्नलिखित सौदों के आधार पर लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है। ठीक है, फर्स्ट है, उदित ने व्यवसाय की शुरुआत इस प्रकार की। तो व्यवसाय प्रारंभ करते समय कैश या कैश के अलावा जो कुछ भी लगाया था वो कैपिटल ही होती है। ठीक है, तो कैश और जो माल लगाए, गुड्स उसने लगाए 5 लाख की, तो कैश और 1 लाख का गुड्स कितना होगा, 6 लाख की उसने कैपिटल हम बोलेंगे कि उसने 6 लाख रुपया पूंजी लगाई है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर ट्रांजेक्शन हमने पढ़ लिया, 5 लाख रुपया कैश और 1 लाख रुपए का माल लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। एक नंबर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड गुड्स। ठीक है, कैश कितनी लगाई उसने, 5 लाख, कैश में लिख देंगे 5 लाख रुपए। स्टॉक लगाया उसने 1 लाख रुपए। ठीक है, और इसके अलावा बिल्डिंग नहीं है, अभी तक कोई भी एडवांस नहीं है। ये जो भी मैं एसेट्स और लाइबिलिटी लिखता हूं, ये पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि इसमें कौन कौन सी एसेट्स की हेडिंग आती है, वो हमें लिखनी पड़ती है। ठीक है, फिर कैपिटल या फर्स्ट हेडिंग में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल आपकी कितनी होगी, 6 लाख, ना ही क्रेडिटर है ना ही कोई आउटस्टैंडिंग। जैसे ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है हम लोग नोट करते हैं न्यू इक्वेशन। जैसे ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन अपना हुआ, अपन लोग लिख देंगे न्यू इक्वेशन। तो यहां पे न्यू इक्वेशन। ठीक है, 5 लाख 1 लाख इक्वल 6 लाख। इस साइड का भी टोटल आ रहा है 6 लाख और इस साइड का भी टोटल आ रहा है 6 लाख। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ, सेकंड ट्रांजेक्शन नगद पर भवन का क्रय, बिल्डिंग परचेज ऑन कैश, कि हमने बिल्डिंग खरीदी है, बिल्डिंग परचेज ऑन कैश। ठीक है, हमने बिल्डिंग खरीदी है, कितने की खरीदी है, 2 लाख की। बिल्डिंग नगद खरीदी है तो कैश कम होंगे, 5 लाख में से 2 लाख का भुगतान कर दिया और बिल्डिंग का बैलेंस बढ़ा देंगे। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्डिंग आपकी 2 लाख से बढ़ जाएगी। यानी डीआर और सीआर जो है बोले तो हमारा केवल एसेट साइड पर इफेक्ट पड़ा है, लाइबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, तो लाइबिलिटी साइड में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे ही अकाउंट आपका एक ट्रांजेक्शन हुआ, फिर लाइन ड्रॉ करो पूरे में और लिख दो अकाउंटिंग इक्वेशन। न्यू इक्वेशन। अब हमारे पास कैश कितनी रह गई, 5 लाख में से 2 लाख गए, कैश हमारे पास रह गई 3 लाख रुपए। ठीक है, प्लस स्टॉक कितना है आपके पास, स्टॉक वही 1 लाख रुपए का, प्लस अब बिल्डिंग हो चुकी है आपके पास 2 लाख की, एडवांस कुछ है नहीं, इक्वल का सिंबल, कैपिटल हो चुकी है 6 लाख की, क्रेडिटर कुछ नहीं है और आपके आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं। ये होते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 3। तीसरा जो ट्रांजेक्शन है, हिमानी से माल खरीदा 2 लाख का माल खरीदा, हिमानी से माल खरीदा 50,000 का, ये 50,000, हिमानी से माल खरीदा 50,000 रुपए का, उधार खरीद रहे हैं। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम हिमानी, गुड्स परचेज फ्रॉम हिमानी से हमने माल खरीदा, उधार खरीदा है। उधार खरीदते हो कैश का बैलेंस कम नहीं होगा, स्टॉक जरूर बढ़ेगा। 50,000 का माल खरीदा है तो 50,000 से आपका स्टॉक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बिल्डिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा, एडवांस रेंट पर कोई भी आपका एक्सपेंसेस नहीं है, कैपिटल पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके क्रेडिटर जो है वो 50,000 रुपए से बढ़ जाएंगे। जिस व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है और वो 50,000 रुपए से बढ़ गया। ठीक है, जैसे ये हुआ हमने लाइन ड्रॉ की और हम लोग लिख देंगे न्यू इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास कैश कितनी हो गई, कैश हो गई 3 लाख रुपए। स्टॉक कितना है, स्टॉक हो गया 1,50,000 का। बिल्डिंग कितनी हो गई, बिल्डिंग हो गई आपके पास 2 लाख की। एडवांस रेंट है नहीं, इक्वल का सिंबल। कैपिटल कितने हो गई, कैपिटल हो गई आपकी 6 लाख की, प्लस क्रेडिटर आपके पास 50,000 के, प्लस आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं। ठीक है, 6,50,000 और इस साइड का भी देखोगे 3 और 2 5 और 1 6 50, दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आना चाहिए।
अब हम करते हैं आगे इसी में नया ट्रांजेक्शन, अगला जो है ट्रांजेक्शन नंबर 4। आंसू को माल बेचा, 25,000 का माल 36,000 में बेच रहे हैं, उधार बेच रहे हैं, नाम आ रहा है, तो गुड्स सोल्ड टू आंसू, गुड्स सोल्ड टू आंसू। आंसू को माल बेचा, 25 का माल 36 में बेच रहे हैं, कैश आई हमारे पास, कैश अभी कुछ नहीं, गुड्स स्टॉक 25 का माल 36 में बेच रहे, 36 घटाऊंगी 25, तो गुड्स की कॉस्ट यहां पर गुड्स कितने का कम हुआ है, 25,000 का, तो 150 में से 25,000 का गुड्स कम हो गया। बिल्डिंग पर फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, इस पर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कैपिटल में 25 का माल 36 में बेच रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई, आंसू को माल बेचा, उधार माल बेचने, ठीक है, उधार माल बेचा तो यहां पर अपने डेटर भी है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। डेटर की हेडिंग हमने नहीं बनाई, आंसू को माल बेचा, हमने देनदार की एक हेडिंग नहीं बनाई इसमें, तो इसी को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसी को अपन लोग हाफ करके ये थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी स्पेस कम रह गई थी अपनी, इसको बना देते हैं डेटर वाली हेडिंग, और ये थोड़ा सा प्लस का सिंबल ध्यान में रखना, और ये आपका एडवांस रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो ये था नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अभी तक, ठीक है। और आपने 25 का माल कितने बेचे, 36 से, डेटर से हम कितने रुपए लेंगे, अब ये डेटर का कॉलम ध्यान रखना भी, डेटर से हम लेंगे 36,000 रुपए, डेटर से लेंगे 36,000 रुपए, ठीक है। और बाकी का जो अपना प्रॉफिट हो गया कितने का, हमें 5 और 6 11,000 का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपना कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी क्रेडिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, हमारी हेडिंग जो है एसेट्स में 5 हेडिंग आपको लेनी है, थोड़ा सा डेटर ध्यान में नहीं रहा। अब हम इसका नेट निकालते हैं, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। अब न्यू इक्वेशन में देखो आपके पास कौन कौन सी एसेट्स कितनी कितनी क्या क्या बची है। सबसे पहले आपके पास कैश, कैश कितनी है 3 लाख, प्लस 1.5 लाख का स्टॉक था, 25,000 का कम हो गया, कितना रहेगा 1,25,000, प्लस बिल्डिंग आपके पास कितनी है, बिल्डिंग है 2 लाख की, प्लस डेटर आपके पास कितने हैं 36,000 के, रेंट कोई आउटस्टैंडिंग अभी तक एडवांस नहीं है, इक्वल का सिंबल, 11,000 का प्रॉफिट हो गया, 6,11,000, प्लस क्रेडिटर कितने हैं आपके पास, क्रेडिटर आपके पास है 50,000 रुपए की, प्लस का सिंबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट कुछ है नहीं, ठीक है। फिर देखते हैं अगला ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 5 नंबर ट्रांजेक्शन है, बीमा किस्त का भुगतान किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना 3,000 रुपए का, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 3,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, कैश का बैलेंस 3,000 से कम हो जाएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम चुकाया, तो कोई भी खर्चे का भुगतान करते हो तो उसका एडजस्टमेंट किस में होगा, कैपिटल से भी आपके 3,000 रुपए कम हो जाएंगे, बाकी क्रेडिटर पर और बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर जैसे ही रिकॉर्ड किया फिर दोबारा लाइन ड्रॉ करके न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, कैश कितना रह गया 3 लाख में से 3,000 गए, ये पास आपके आ गया 2,97,000, प्लस का सिंबल, स्टॉक आपका 1,25,000, प्लस बिल्डिंग आपकी 2 लाख, प्लस ये आपके डेटर है आपके पास 36,000, ठीक है, एडवांस कुछ है नहीं, रेंट वगैरह, इक्वल का सिंबल, 3,11,000 में से ये गए तो ये अपने 3,08,000, प्लस क्रेडिटर आपकी 50,000, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे ये हो गए 5 ट्रांजेक्शन, अगला ट्रांजेक्शन 6, तो वो देखो ये हो गया बकाया किस्त, बकाया किराया, किराया बकाया है, ठीक है, किराया बकाया आपका कितना है, तो आउटस्टैंडिंग जो है वो आपका, एक सेकंड कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, नहीं हाँ सही है, बकाया किराया 5,000 रुपए का, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, किराया बाकी है, तो ना तो कैश पर फर्क पड़ेगा, ना स्टॉक पर, ना बिल्डिंग पर, ना डेटर पर, ठीक है, किराया बकाया है, ठीक है। ये आपकी लायबिलिटी, किराया आपको पेड करना था, ठीक है, किराया बकाया है, आगे अग्रिम किराए की प्राप्ति, किराए रेंट को इसको क्या माने, एक सेकंड रुकना भी, इसको देखते हैं। तो इसमें देखना कि किराया जो है वो बकाया, वो आपकी आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, किराया बकाया, आपको किराया पेड करना था, आउटस्टैंडिंग चल रहा है, ठीक है।
तो अब इसमें देखो कि किराया बकाया, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है 5,000 से। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका जो है, एक्सपेंसेस रेंट बोल दो, ये आपका बढ़ चुका है, ठीक है। और जो भी एडजस्टमेंट होता है, खर्चे जो भी हो, चाहे पेड किए हो ना किए हो, उसका एडजस्टमेंट किस में से होता है? कैपिटल में से उसका एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही आउटस्टैंडिंग वाला हमने कर दिया, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास 2,97,000 प्लस स्टॉक आपके पास 1,25,000, बिल्डिंग आपके पास 2 लाख की, और डेटर आपकी 36,000 36,000 की, और इक्वल का सिंबल 6,8 में से ये 5,000 गए, 6,03,000। क्रेडिटर आपके पास है 50,000 की, और ये आपकी एक लाइबिलिटी और बढ़ चुकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 से। इसके बाद देखो भवन पर रास, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, भवन पर रास लगा रहे हैं, ठीक है। रास बताया था कि संपत्ति को जो आप काम में लेते हो उसके मूल्य में जो कमी आती है उसके मूल्य रास कहते हैं। कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपत्ति का मूल्य रास का मतलब संपत्ति का मूल्य कम हो गया, कितना? 8,000 से। 8,000 से एसेट्स का मूल्य कम हो गया, तो साथ में आपका एडजस्टमेंट जो है वो कैपिटल में भी आप 8,000 रुपए कम कर दोगे। कोई भी लॉसेज वगैरह कुछ भी एक्सपेंसेस होता है उसको राइट ऑफ कहां से करते हैं? अपने कैपिटल में से उसको एडजस्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। इसके बाद न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 2,97,000 आपके पास कैश है, स्टॉक आपके पास 1,25,000 का है, बिल्डिंग आपके पास 2 लाख में से 8,000 गए, 1,92,000 आपका 1,92,000 प्लस डेटर आपके पास 36,000 के, और कैपिटल जो है वो आपके पास इसमें से लेस कर देंगे, तो ये अपने पास आ गई 5,95,000, 5,95,000 की, ठीक है। प्लस क्रेडिटर आपके पास वही 50,000 के क्रेडिटर है, और आपके 5,000 की जो आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लाइबिलिटी थी, ठीक है। इसके बाद में व्यक्तिगत उपयोग के लिए 20,000 रुपए, व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकाले 20,000 रुपए, ठीक है। ड्रॉइंग कर रहा है, कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, ठीक। कितने रुपए? 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए से अपनी कैश कम हो जाएगी। ड्रॉइंग है, इसको भी कहां से? कैपिटल से ही राइट ऑफ करेंगे। 20,000 से अपनी कैपिटल कम हो जाएगी। जैसे ये हुआ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 20,000 इसमें से कम कर देंगे, 2,77,000 प्लस 1,25,000, ये आपके पास 1,92,000 की बिल्डिंग, 36,000 के डेटर, और इसमें से 2,95 से आपके 20,000 गए, 5,75,000, और क्रेडिटर आपके पास 50,000 के, और 5,000 की आपकी अदर लायबिलिटी। इसके बाद देखो अग्रिम किराए की प्राप्ति, ठीक है। अब मान लो यहां पर तो था बकाया किराया लिखा, इसका मतलब किराया हम लोग पैड करते थे। ये थोड़ा सा किराए वाले में कंफ्यूज मत होना, किराया बकाया है, इसका मतलब हम किराया बकाया हमारी लायबिलिटी है, हमें कहीं रेंट पैड करना था। भाई हमने कोई बिल्डिंग ले रखी है, उसका रेंट हम लोग पैड करते हैं, कुछ भी हमने ले रखा उसका रेंट हम पैड करते हैं। और इसके अलावा हम जो है बिल्डिंग को किराए पर भी देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोई अलग जगह पर होगी वहां पर, उससे हमें अग्रिम किराए की प्राप्ति हो रही है। तो अगर आपको एडवांस में कुछ मिल जाता है तो वो भी आपकी लायबिलिटी ही होती है। तो अग्रिम किराए की प्राप्ति कितनी? आपको 5,000 रुपए अग्रिम प्राप्त हो गए, तो एडवांस रेंट रिसीव्ड, एडवांस रेंट रिसीव्ड, ये भी आपकी लायबिलिटी है कि आपको एडवांस रेंट मिल चुका है। तो 2,77,000 एडवांस रेंट आपको मिल गया, तो कैश का बैलेंस तो 100% बढ़ेगा। कितना? 5,000 से आपका कैश का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। स्टॉक पर कुछ फर्क पड़ेगा, अग्रिम किराए की प्राप्ति 5,000 से आपका क्या हो गया? कैश का बैलेंस बढ़ गया। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी बिल्डिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कॉलम हमारे काम का नहीं है, जो हमने पहले एडवांस का बना लिया था, कोई खर्चा अगर होता तो। फिर
एडवांस जो है अग्रिम किराए की प्राप्ति है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। कैपिटल में से उसका एडजस्टमेंट मत करना, ना ही क्रेडिटर में से एडजस्टमेंट होंगे, ना ही आउटस्टैंडिंग रेंट में से होंगे। इसके लिए आप चाहे एक अलग बना लेना, एडवांस रेंट रिसीव्ड, एडवांस रेंट रिसीव्ड। ये जो था वो आपकी लाइबिलिटी है कि अगर कोई आपको इनकम एडवांस मिल जाती है तो वो आपकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये 5,000 रुपये आपकी जो है एक एक्स्ट्रा जो लाइबिलिटी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। तो इसको हमने यहां नोट आउट कर लिया। अब हम जैसे ही हुआ लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 2,77,000, 5,000 बढ़ गए, 2,82,000, 1,25,000, 1,92,000 प्लस 36,000 के डेटर इक्वल 5,75,000 की कैपिटल प्लस 50,000 के क्रेडिटर प्लस 5,000 के आउटस्टैंडिंग जो रेंट था और 5,000 के ही अपने एडवांस रेंट। इसके बीच में एक प्लस का सिंबल और लगा देना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो अपना ये इसका 2 और है। हिमांशी को नगद भुगतान किए, हिमांशी को नगद भुगतान किया। हिमांशी हमारी कौन थी? क्रेडिटर थी। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं कितना? 20,000। और हिमांशी कितना? 50,000 रुपए से हमारी क्रेडिटर थी और हम उसको केवल 20,000 रुपए दे रहे हैं। कैश पेड टू हिमांशी, कैश पेड टू हिमांशी। हिमांशी को कैश पेड कर रहे हैं कितने? 20,000। तो कैश का बैलेंस 20,000 से कम हो जाएगा। स्टॉक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बिल्डिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी डेटर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैपिटल पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके जो क्रेडिटर थे 50 के थे हिमांशी, इसको आपने 20,000 का पेमेंट कर दिया, तो 20,000 रुपए से आपके क्रेडिटर कम हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आपने लिखा फिर लिखेंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन जैसे ही हमने लिखी इस न्यू इक्वेशन में हम लोग नोट करते हैं कि हमारे पास कैश कितनी है? 2,82,000 थी, उसमें से 20,000 का हमने पेमेंट कर दिया, 2,62,000 प्लस स्टॉक आपके पास बचा है 1,25 का, बिल्डिंग आपके पास रही है 1,92,000 की, डेटर्स आपके पास अभी भी 36,000 के हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये इक्वल का सिंबल, कैपिटल आपकी 5,75,000 प्लस 50,000 में से 20,000 का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर आपके 30,000, रेंट वगैरह आपका वही 5,000 एडवांस और इस आउटस्टैंडिंग, और एडवांस रेंट था 5,000 रुपये। ये आपकी लाइबिलिटी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लास्ट है, आंसू से नगद प्राप्त किए 30,000, डेटर से हमें कितने मिले? 30,000, जबकि 36 मांगते थे, ठीक है। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम आंसू, कैश रिसीव्ड फ्रॉम आंसू, आंसू से आपने कितने रुपए मिले? आपको नगद प्राप्ति हुई कितने की? 30,000 की। तो कैश हमारी 30,000 से बढ़ जाएगी। स्टॉक पर कुछ फर्क नहीं, बिल्डिंग पर कुछ नहीं, डेटर जो थे 36 के थे, 30 मिल गए, तो अब 30,000 से हमारे कम कर देंगे उसको। कैपिटल पर कोई फर्क नहीं और ना ही अपने बाकी कोई लाइबिलिटी पर फर्क पड़ेगा। तो बस ये लास्ट थी, इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया। जैसे ही हुआ लिख देंगे फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन 2,62 में 30,000 का बैलेंस बढ़ा देंगे, 2,92,000 प्लस स्टॉक 1,25 प्लस बिल्डिंग 1,92,000, डेटर 36 में से आपके 30,000 कम हो गए, कितने रह गए? 6,000 के डेटर, ठीक है, और इक्वल का सिंबल, और ये 5,75,000 की आपकी कैपिटल, 30,000 के आपके क्रेडिटर और प्लस 5,000 का आपका आउटस्टैंडिंग रेंट और 5,000 के आपके एडवांस रेंट, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है अपने के इसको आंसर चेक कर लें कि अपना आंसर क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखें तो ये बोल रहा है कैश, फाइनल इक्वेशन में आपके पास कैश कितनी है? 2,92,000। ये मैंने देखी 2,92,000 की मेरी कैश। सेकंड आंसर है इसी में माल गुड्स जो आपका बता रखा है 1,25,000, ये रहा गुड्स, मेरे पास कितना बच गया? 1,25 का। फिर बिल्डिंग
एक 92 की, ये रही 1,92,000। उसके बाद डेटर्स आपके पास देनदार कितने हैं, 6,000 के, ये मेरे 6,000 के देनदार। जब टोटल करोगे तो इनका 6,15,000 अपना आएगा। फिर देखो लाइबिलिटी साइड में अपने जो बता रखा है लेनदार कितने हैं, 30,000 की, तो ये रहे अपने 30,000 के क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000, ये रहा आउटस्टैंडिंग रेंट। किराया एडवांस, ये रहा 5,000 रुपये अपना एडवांस, ठीक है। और पूंजी 5,75,000, ये रही 5,75,000। और इस साइड का भी टोटल कितना आएगा, 6,15,000। तो ये हमने जो था अपना क्वेश्चन नंबर 6 था वो कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा इसमें आपको आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन और कुछ एडवांस वगैरह जो है, एक रेंट वाले पॉइंट को ढंग से देखना, ठीक है। तो रेंट हमारी इधर लाइबिलिटी है, दोनों वैसे लाइबिलिटी है, यहां पर हमने चुकाया नहीं और यहां पर हमें एडवांस मिल चुका है, ठीक है, तो वह आपकी लाइबिलिटी ही होगी, ठीक है। तो ये हमने जो था क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है, इसको दोबारा से आप लोग करिएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। फिर भी आपका ये होमवर्क है, इसको ट्राई करना हो तो ठीक है, वरना हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। थैंक यू।